अपनी शब्दावली के प्रयोग में हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी चर व्याख्या में कुछ संभाषण ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों की भावनाओं को विचलित कर सकते हैं, तो कृपया दर्शक अपने विवेक से काम लें। डैम, ये मैं कब से बोलना चाहता था। तो गुरु लोग, हमारे नजरिए से वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज में बहुत ही बैड गर्ल होने वाली है। अब इसको ऐसे समझो, वांडा के कपड़ों पे ध्यान दो। यही सब करने के लिए पढ़ाई लिखाई की थी मैंने। वांडा के कॉस्ट्यूम चेंजेस कोई सटल नहीं है, रेमी ने इसे पूरा नया लुक दिया है। स्लीव्स तो पहली बार ही नोटिस करने वाली चीजें थी। अगाथा की तरह उसकी उंगलियां भी और भी ज्यादा डार्क होने लगी हैं। उसका क्रिम्सन रेड अटायर डार्कनेस को एम्ब्रेस करता है। अब जो कि उसके पास कोई हॉकाई जैसे लार्पर्स तो नहीं है कि उसे नया सूट ला कर दे, और उसके ऊपर उसका अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन उसके पावर से ही मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि पॉप कल्चर का एक रूल है कि जब कोई कैरेक्टर और भी ज्यादा पावरफुल होने लगे तो उस पर और भी लेयर्स चढ़ा दो, क्योंकि इससे अपने कैरेक्टर की तैयारी भी समझ में आती है कि वो कितना डेवलप हो चुका है। जैसे कि भाई जब अपना बैटमैन सुपरमैन से लड़ने जाता है तब उसका अटायर अपडेटेड नजर आता है। थैनोस एंड गेम में आर्मर के साथ आता है। वंडर वुमन की बात कर लो तो पहले पिक्चर में ऐसी दिखती थी, दूसरी पिक्चर में प्रोग्रेशन के बाद उसके सूट्स में बहुत ही बड़ा अपडेट नजर आता है। अब कहो तो भाई किसी और यूनिवर्स में चलते हैं, जैसे कि भाई हंगर गेम्स में कैटनिस एवर्डीन पहली पिक्चर में ऐसी नजर आती है और अगली पिक्चर में और भी एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसा। और अब जो कि वांडा के पास एबिलिटी है कि वो अपनी फिजिकल मैनिफेस्टेशन से किसी भी हिसाब से अपने अटायर को बदल सकती है, तो उसे अपना पोर्ट्रेल आइकॉनिक सिंबॉलिक रखना होगा द वन एंड ओनली स्कारलेट विच के रिस्पेक्ट में ही, जैसे उसकी पावर्स। हम सब जानते हैं ये बात कि भाई वांडा की पावर्स डार्क रेड से एसोसिएट होती हैं। और अब तुम्हें लगेगा कि भाई पीजे ओवर एनालाइज कर रहा है, मगर अभी बात सुन लो। वांडा का हर एक अपग्रेड के साथ उसके ऊपर और भी ज्यादा रेड चढ़ता चला जाता है। शुरू में याद करो जब वो एमसीयू में आई थी तो उसका अटायर क्या था? उसके अटायर में ब्लैक कॉन्ट्रास्टिंग कलर बहुत ही बड़ा रोल निभाता था, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसकी पर्सनैलिटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन साल दर साल उसके अपनी पावर्स के साथ रिलेशनशिप जितना ज्यादा बढ़ता चला गया, वो वैसी और भी ज्यादा होने लगी। और अब अगर उसके पूरे कॉस्ट्यूम, अटायर या फिर सूट में देखें तो ब्लैक बस उसकी उंगलियों में ही नजर आता है, जैसे कि अगाथा की हो चुकी थी। और अब जी कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होंगे जो अभी भी नहीं मान रहे होंगे, तो उन्हें बता दो कि कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम भी बहुत ही बड़ी सिंबॉलिक मीनिंग रखते हैं कहानी में। कोई ये कहानी में रीजन ही होता है कि किसी ने ऐसा क्यों ही पहना है। जस्ट लाइक कि भाई अगर हम विप्लैश मूवी की बात कर ले तो जब अपना मेन कैरेक्टर परफेक्शन की ओर नहीं भागता था तो वो अपनी जिंदगी और भी ज्यादा एंजॉय करता था, अपने कपड़े भी कलरफुल पहनता था। मगर जैसे जैसे वो और भी ज्यादा करियर में इंटेंस होने लगा, उसके कपड़ों के रंग भी और भी ज्यादा प्लेन ब्लैक होने लगे। उसे ज्यादा सोचना ना पड़े, प्रेजेंटेबल दिखे मगर किसी मशीन की तरह काम करते रहे। और ऐसा राइटर्स अपनी स्क्रीन प्ले में लिखते भी हैं ताकि वो कैरेक्टर से ओवरऑल फील आ सके। तो लोग कपड़ों की सिंबॉलिक मीनिंग काफी ही बड़ी होती मूवी में, जो कि वांडा की तरफ से लफड़ा ये यहाँ पे निकल के आता है कि उससे अपनी पावर्स की तरफ ज्यादा झुकाव उसका ज्यादा अच्छा नहीं है। उसका लाइफ के लिए डेस्परेशन और अपनी केओस मैजिक का इन्फ्लुएंस वो अपने ही जादू में बहक जाती है और अपनी ही कल्पनाओं के संरचनाओं को धोखे में सच मान लेती है। और जैसा कि हमने वांडा विजन में देखा ही कि अगर उसके ऊपर तुम उससे सच बताने भी जाओगे तो वो तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश करेगी। मतलब कि ओवरऑल उसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। स्कारलेट विच का कॉस्ट्यूम उसके मेंटल स्टेट को भी बताता है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक हर। जैसे कि भाई वो जितना ज्यादा हरा होता जाता है, ब्रूस बैनर अंदर ही अंदर उतना ज्यादा खोता जाता है। और वांडा के इस बार कलर तो ऑल रेड हो चुका है, तो लहू भी मुंह लग जाए। तौबा यार, इतने गंदे डायलॉग्स। खैर इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खड़े करती है कई सारे नए सवाल, इसको मैंने अपनी इस वीडियो में कंप्लीटली कवर किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको श्योरली ये सारे हसीन सवाल रेकमेंड करूंगा कि आप उनके बारे में भी जानें।